जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। महानुभाव, ये बहुत ही महान ग्रंथ हम सबको पढ़ना चाहिए और इसके अध्ययन से हमारे लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी तक 6वें अध्याय में आश्रय तत्व अधिकार में तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के बारे में चर्चा हुई थी। आज जो आगे जो कर्म है, गोत्र कर्म है, वह गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला अपन करते हैं नीच गोत्र। तो नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है? व्यक्ति ऐसे कौन से परिणाम करता है, कौन से भाव करता है, ऐसा कौन सा काम करता है जिसके कारण उसको नीच गोत्र का आश्रय होता है। सूत्र नंबर 25वां है। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे 6वें अध्याय का और इसका हम सब उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादनोत भावने चा नीचैर्गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादनोत भावने चा नीचैर्गोत्रस्य। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ और संधि विच्छेद बोर्ड के माध्यम से करते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 25वां है। परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणों चातक लेना गुणोच्छादनोद दातक भावने गुणोच्छादनोत भावने चा नीचैर नीचे आ जाएगा नीचैर गोत्रस्य। फिर से देखें, परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादनोत भावने चा नीचैर गोत्रस्य। इस प्रकार का यह सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए इसकी संधि करते हैं। परात्म पर प्लस आत्म, अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे। पर प्लस आत्म निंदा प्रशंसे। फिर यहाँ पर देखिए संधि करेंगे शद और इससे निकलेगा अशद। दा में जो आ है वो निकल जाएगा और दा में हलंत लग जाएगा और संधि करेंगे तो सत असत निकलेगा। सत दा का तावी हो गया है ना, तो सत अशत। यहाँ पे देखिए गुण प्लस उच्छादन, क्या निकलेगा संधि? गुण प्लस उच्छादन। और यहाँ संधि निकलेगी उद्भावने, उद्भावने, ठीक है ना। फिर यहाँ पर नीच ही फिर गोत्रस्य। इस प्रकार से पूरा है। फिर से देखिए, पर प्लस आत्मा प्लस निंदा प्लस प्रशंसे सत प्लस असत प्लस गुण प्लस उच्छादन
प्लस उद्भावने चा नीचैर नीचहि राका विसर्ग नीचहि गोत्रस्य। इस प्रकार से सूत्र का संधि विच्छेद हुआ। अब इसका अपन अर्थ समझते हैं। क्या लिखा है? पर प्लस आत। पर मतलब दूसरे की, आत मतलब अपनी। दूसरे की निंदा करना, आत मतलब अपनी प्रशंसे और अपनी प्रशंसा करना। पर निंदा आत्म प्रशंसे। दूसरों की तो निंदा करना, जो व्यक्ति हमसे विपरीत हैं या अपने नहीं हैं, मित्रजन आदि नहीं हैं, अपन शत्रु मानते हैं या फिर अपन को छोटा मानते हैं, अपन से भिन्न हैं, तो ऐसे पर की क्या करना? निंदा करना और आत्म प्रशंसे और अपनी क्या करना? प्रशंसा। जब देखो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया और तुमने कुछ नहीं किया, तुमको कुछ आता नहीं है, तो पर की तो निंदा में लगे रहना और अपनी प्रशंसा करना। सत असत। सत गुण उच्छादन, जो सही गुण हैं उनको उच्छादन करना, ढाकना। जो सम्यक हैं, सत गुण हैं, उनका क्या करना? उच्छादन। और असत गुण उद्भावन। और जो असत हैं, जो सही नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उन गुणों का उद्भावन प्रकट करना। सत जो गुण हैं, जो गुण हैं तो उनको तो ढाक देते हैं, उनका तो उच्छादन कर देते हैं। और जो विद्यमान गुण हैं उनका तो अपन उच्छादन कर देते हैं। और जो असत गुण हैं उनका उद्भावन क्या करते हैं? प्रकट कर देते हैं। जो गुण है नहीं, अविद्यमान हैं, और उनका क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ये सब क्या है? नीचहिर गोत्र से। ये नीच गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अब देखिए इन सब में, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। पर की निंदा, आत्मा की प्रशंसा में, सत जो विद्यमान गुण हैं उनके ढांकने में, और असत जो विद्यमान नहीं है, अविद्यमान हैं, उनके गुणों के उद्भावने प्रकट करने में नीचहिर गोत्र से क्या होता है? नीच गोत्र का आश्रव होता है। बहुत सुंदर सूत्र है। यदि ये चीज़ अपन को समझ में आ जाए तो फिर हम कभी भी किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीच गोत्र का आश्रय होगा। अपन अभी समझेंगे कि नीच गोत्र कौन कौन से जीव हो सकते हैं, कौन होते हैं। तो इस प्रकार से नीच गोत्र का आश्रय यदि अपनों को करना है तो हमें ऐसे काम करना पड़ेंगे। आचार्य भगवान ने बताया पर की निंदा। देखिए कभी भी किसी की आत्मा या किसी भी जीव का हमें अपकार नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने मुख से कभी भी उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हम कभी भी बुराई करने को बैठ जाते हैं और बहुत ही हमको रस आने लगता है। निंदा रस, जो ऐसा रस है जिसके कारण व्यक्ति बहुत दुखी होता है। सब पापों में बड़ा पाप कहा है किसी जीव की निंदा करना। यदि कोई पापी है तो वो अपने पाप कर्म के उदय से है, कोई व्यक्ति गलत है तो वो अपने कर्म के उदय से है। आचार्य भगवान कहते हैं गलत है तो गलत का फल वो भोगेगा, यदि पाप करता है तो पाप के फलों को वो स्वयं भोगेगा। तुम उसकी बुराई करके कर्म के फल को क्यों भोग रहे हो? वर्णी जी कहते थे तुम क्यों धर्मात्माओं की निंदा करते हो, तुमको क्या मिलता है? ये धर्मात्मा की निंदा करते हो और उसने अपनी आत्मनिंदा कर ली। मान लो कोई धर्मात्मा है, उससे कुछ गलती हो रही है, कोई व्रतों में दोष लग रहे हैं, वो अपनी आत्म आलोचना आत्मग्रह गुरु से करके प्रायश्चित लेकर के वो आगे बढ़ जाए, वो तो अपने पाप काट करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम कहीं नहीं जा पाओगे। वो तो क्षण मात्र के लिए अपनी त्रिगुप्ति को एक करेंगे, मन वचन काय को एक करेंगे और समस्त पापों का जो है क्षय कर लेंगे। लेकिन जिस जीव ने वैर भाव से
निंदा की है, बुरे परिणामों से निंदा की है, उसके कर्म कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो बात कही गई है, परात निंदा प्रशंसे, पर की क्या करना, निंदा करना, पर की निंदा करना, आत्म प्रशंसे, और अपनी आत्मा की प्रशंसा करना। जब देखो अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये मकान बनवाया, मैंने तो मंदिर बनवाया, मैंने तो साधुओं का विहार कराया आदि अपने अपने प्रशंसा 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 के गीत ही गाते रहते हैं। जब देखो मैं करते रहते हैं। मैं भी नहीं करना चाहिए। देखो तुमने भले अच्छे काम किए हों तो उसको आप बचा के रखो। बता के किसी को बताने में क्या फ़ायदा है, किसी को मत बताइए। उससे अपनी प्रशंसा करने से आपके अंदर और हीनता भाव आता है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, ये कितना बेकार आदमी है, करता भी है और बोलता भी है। नहीं, करो, बोलो मत। नहीं बोलोगे वो तुम्हें और फल की प्राप्ति देगा। बोलते ही सामने वाले के हृदय में तुम्हारा सम्मान कम हो जाता है। आप कहोगे देखो मैंने ऐसा काम किया इसके लिए, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कितना अहंकारी व्यक्ति है, अहंकार में जी रहा, करता भी और अहंकार भी करता। नहीं, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा नहीं और पर की निंदा नहीं। यदि करते हैं तो नीच गोत्र का आश्रय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है कि किस जीव को कौन से गोत्र का उदय होता है? 4 प्रकार की गतियाँ जैन सिद्धांत में बताई गई हैं, देवगति, मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति। जो देव गति है वो तो नियम से उच्च गोत्र ही है। मनुष्य गति में जो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो भी उच्च गोत्र हैं। बाकी शेष गति के जीव जो हैं नारकी, त्रियंच और अपर्याप्तक मनुष्य, ये नीच गोत्र वाले होते हैं। भोग भूमि के जीव को छोड़कर के जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनका उच्च और नीच गोत्र दोनों होता है। यहाँ स्लाइड के माध्यम से देखिए किस जीव को कौन से गोत्र का उदय होता है, आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है नीच गोत्र, उच्च गोत्र और दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक। नीच गोत्र में नीचे लिखा हुआ है जो नारकी हैं, समस्त नारकी जीव जो 7 नरकों के जीव हैं उनको नियम से नीच गोत्र का उदय होता है। त्रियंच गति के जितने भी जीव हैं, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव, सभी को क्या है, नीच गोत्र का आश्रय है। और अपर्याप्तक मनुष्य जो जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती हैं, ऐसे अपर्याप्तक जो मनुष्य हैं उनका भी नीच गोत्र का आश्रय होता है, अर्थात नीच गोत्री कहलाते हैं। और उच्च गोत्र में जितने भी देव हैं, चाहे वो भवनवासी हों, चाहे वेंतर हों, ज्योतिष हों, चाहे वैमानिक हों, सभी प्रकार के जो देव हैं वो उच्च गोत्री कहलाते हैं। भोग भूमि होती हैं, उस भोग भूमि में रहने वाले जो मनुष्य हैं वह मनुष्य नियम से उच्च गोत्री कहलाते हैं। उनमें एक ही गोत्र है और वह है उच्च गोत्र। अब तीसरा नंबर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें दिया है दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। पर्याप्तक मनुष्य जो कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं, या तो कोई मनुष्य उच्च गोत्र का होगा या कोई नीच गोत्र का होगा। एक साथ 2 गोत्र नहीं हो सकते कि वो नीच गोत्र भी हो और उच्च गोत्र भी हो, और ये जन्म से होता है। जन्म से ही वह या तो उच्च गोत्री मनुष्य होगा या फिर वो नीच गोत्री मनुष्य होगा। तो इस प्रकार से जो कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं, जहाँ जहाँ भी कर्म भूमियाँ हैं, जैसे 5 ऐरावत हैं, 5 भरत हैं, विदेह क्षेत्र हैं, इनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं वो उच्च गोत्री भी होते हैं और नीच गोत्री भी होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इनका अर्थ भी यही होता है जहाँ पर व्यक्ति को सत्कार मिलते हैं, जहाँ व्यक्ति को सम्मान मिलता है। नीच गोत्र जहाँ व्यक्ति को अनादर मिलता है और अपमान मिलता है, दुख ही मिलता है, मन में क्लेश का परिणाम रहता है, ऐसी पर्याय की प्राप्ति होना। जहाँ पर
संक्लेश के परिणाम नहीं, जहाँ पर उसे अच्छापन सा लगे उसे उच्च गोत्री कहते हैं। उच्च गोत्र के आश्रव में अपन ने देखा कि सद और असद, इसकी बात आई है सूत्र में, इसको भी समझते हैं। सद गुण और असत गुण। सत गुण का मतलब है जो गुण हैं उसे सत गुण कहेंगे। असत गुण मतलब जो गुण नहीं हैं, मतलब विद्यमान गुण और अविद्यमान गुण। अब किसी के अंदर गुण कैसे हैं? विद्यमान हैं, वो गुण विद्यमान हैं और उसका क्या कर देता है? वो उच्छादन कर देता है, मतलब ढाक देता है। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर वो गुण है, मौजूद है। जैसे मान लो किसी के अंदर ज्ञान है और वो अच्छा ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है। कोई व्यक्ति उसके बारे में पूछे ये व्यक्ति कैसा है? ये तो मूर्ख है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। इस प्रकार से क्या कर दिया? गुण हैं और गुण होते हुए भी इसको क्या कर दिया? आच्छादन कर दिया, मतलब ढाक दिया। उच्छादन बोलो, आच्छादन बोलो, बात एक है। तो उसको ढाक दिया। तो दूसरे के जो गुण विद्यमान हैं उसको क्या करना? ढाकना। और उद्भावन मतलब प्रकट करना। असत, जो गुण नहीं है उसके अंदर बेईमानी गुण नहीं है, मान लो उसके अंदर धोखा देने का गुण नहीं है, और फिर क्या कहना? देखो ये आदमी बहुत धोखा देता है, बहुत बेईमान आदमी है। तो क्या किया? जो नहीं है उसको लोगों को बताना, और जो है अच्छे हैं उनको क्या करना? ढाकना। तो सद्गुण और असद्गुण जो गुण हैं हम उनको ढाकते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं ये भी नीच गोत्र का आश्रव का कारण बनता है। और जो नहीं है, अविद्यमान है, ऐसे गुणों को उजागर करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, लोगों को बताना, इससे भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 कारण इस सूत्र में बताए हैं। पर की जो निंदा करना पहला, अपनी प्रशंसा करना दूसरा, जो गुण हैं उनको ढांकना तीसरा, और जो गुण नहीं हैं, विद्यमान नहीं हैं, अविद्यमान हैं, उनको प्रकट करना। इस प्रकार से ये 4 कारण जो हैं नीच गोत्र के आश्रय के कारण बनते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जो नीच गोत्र के आश्रय बताए हैं तो क्या इनके और कोई भी विशेष आश्रय के कारण हैं क्या? जो यहाँ सूत्र में 4 कारण बताए हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण शास्त्रों में पढ़ने मिलते हैं। जैसे ज्ञान का मत करना, पूजा का मत करना, उच्च पद में रह करके उच्च पद का भी मत करना, उच्च गोत्र में रह करके उच्च गोत्र का भी मत करना, अहंकार करना आदि अनेक ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो नीच गोत्र के आश्रय के कारण बनते हैं। और भी विशेष कारण देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, नीच गोत्र के आश्रय के विशेष कारण। पहले नंबर में लिखा है 8 मद। 8 प्रकार के मद शास्त्र में आपने देखे होंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धि तपोवपु, ज्ञान का, पूजा का, बल का, रिद्धि का, शरीर का, तप का, वैभव का आदि अनेक प्रकार के मद हो सकते हैं। और इनमें जो अहंकार करता है, इनको ये तो आपको पुण्य से प्राप्त हैं या आपके पुरुषार्थ से प्राप्त हुए हैं, और इनको पाने के बाद आपके अंदर जो अभिमान आया, अहंकार आया, इसके कारण क्या होता है? वह नीच गोत्र में चला जाता है। दूसरों की जो हंसी, अवज्ञा या अपवाद करता है, यहाँ लिखा हुआ है हंसी करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, अवज्ञा करना, अनादर करना, जीव का आदर न करके अनादर करना, अपवाद करना, अपवाद मतलब निंदा करना, उसके जो दोष हैं मान लो उसके अंदर कोई गलत काम भी है तो उसको लोगों पर उजागर करना। इस प्रकार से करने वाले लोग भी नीच गोत्र का आश्रय करते हैं। धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि जो धर्म में लगे हुए हैं ऐसे धर्मात्मा को देख करके उनकी बुराई करना, ये तो भाव बिगाड़ देता है। एक भाव नहीं, अनेकों भाव उस जीव के बिगड़ जाते हैं जो इस प्रकार की धर्मात्मा की बुराई करता है। अपनी प्रशंसा करना, ये तो बता ही दिया।
गुरुओं का तिरस्कार करना, दोष प्रकट करना और विनय न करना। क्या करना? गुरुओं की तिरस्कार करना। गुरु आते हैं तो तिरस्कार करने लगते हैं। पंचम काल में गुरु नहीं होते हैं, ये गुरु मानते हैं, वो तो गुरु जंगल वनों में रहने वाले गुरु होते हैं, मंदिर में रहने वाले के गुरु थोड़ी होते हैं। इस प्रकार से लोगों को बहकाना, लोगों को भड़काना और उनका गुरुओं का तिरस्कार करवाना। सामने से गुरु आ रहे हैं तो कुछ भी फेंक देना, कुछ भी कर देना, ये सब क्या है? तिरस्कार करना है। और दोष प्रकट करना। किस प्रकार से दोष प्रकट करना? कि भैया आजकल के साधु हैं, देखो तो शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को क्या बताना? दोष। उन्हें एक तरफ का ज्ञान देना। शास्त्र में जबकि सब व्यवस्था है कि वो नगर में रहें, शहर में रहें, नसिया में रहें, मंदिरों में रहें, चित्तालय में रहें, बन गुफाओं में रहें, वन में रहें, सब कुछ की व्यवस्था है। अपने अपने शरीर की शक्ति के अनुसार वो तपस्याएं करें, लेकिन लोगों को एक तरफा बता करके दोष प्रकट करना, इस प्रकार के करने वाले लोग भी जो हैं वो नीच गोत्र का क्या करते हैं? आश्रय करते हैं। विनय नहीं करना। गुरु सामने आए हैं, सामने से निकल गए, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया, ना उनको नमस्कार किया, ना भक्ति की। आए तो आदर से आहार दान नहीं दिया, प्रगाहन नहीं किया, ये सब क्या है? ये अविनय है। गुरु आए तो उनकी हर प्रकार से वैयावृत्ति करो, ये विनय है। इस प्रकार से तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन न करना, उनका लोभ करना, ये भी नीच गोत्र का आश्रय का कारण बनता है। तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जो कुछ भी कहा है उसका पालन तो बिल्कुल भी नहीं करना, और उसकी क्या करना? अवज्ञा करना, अनादर करना, उसका लोभ करना। जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि देखो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने कुतर्क के माध्यम से क्या करना? उनकी बात का लोभ करना। वो तो ऐसे ही लिख दिया, पहले तो लाइट नहीं थी, उजाला नहीं होता था, इसलिए बोला कि रात्रि भोजन नहीं करना, अब तो लाइट है, सब कुछ है, उजाला है, सूर्य से भी अच्छा प्रकाश है, अब तो भोजन कर सकते हैं। अभक्ष वस्तु जो जमीन ग्रंथ हैं उसमें कहाँ जीव हैं? बोले कुछ जीव दिखते ही नहीं हैं, वो तो शरीर को लाभदायक हैं। प्याज खाने से शक्ति आती है, आलू खाने से आदमी मोटा होता है, आदि उसके गुण बताएं, और गुण बता करके वो सब खाना चाहिए। तो जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है उसका क्या करना? लोभ करना। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे, ये उनकी आज्ञा है, ये उनके ज्ञान में झलका है। और फिर भी उनकी आज्ञा का लोभ करना कि नहीं पंचम काल में तो साधु ही नहीं हैं। अरे कुंद हुए, समंतभद हुए, अकलंक हुए, पूज्यपाद हुए, हजारों सैकड़ों जो साधु हैं वो पंचम काल में तो हुए। ते गुरु मेरे मम बसो, ऐसा भजन बना दिया, मतलब वो गुरु मेरे मन में बसें। अभी जो वर्तमान में गुरु हैं वो मेरे मन में न बसें, वो तो कहीं भी बसें। ये क्या बात है? ऐसे नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा को जो स्वीकार नहीं करता है वो भी नीच गोत्र का आश्रय आदि करता है, बंध करता है। वो ऐसे जीव त्रियंच गति को प्राप्त होते हैं। बताया ना, नीच गोत्री कौन होते हैं? त्रियंच और नारकी जीव। तो उनको एक ही स्थान है बस। ऐसे जीवों के लिए या तो त्रियंच बनो या नरक में जाओ। त्रियंच और नारकी जीव का कभी सम्मान नहीं होता है, हमेशा अपमान ही होता है, क्योंकि उनने काम ही ऐसे किए हैं। कौन से त्रियंच का रास्ते में चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, कौन उसका सम्मान करता है? तिरस्कार करते हैं, धक्का मार देते हैं, लाठी दिखा देते हैं, पत्थर दिखा के भगा देते हैं, और उसको उसके प्रति कोई सम्मान ही नहीं होता है। ये सब क्या है? ये सब नीच गोत्र का प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति तीर्थंकर की अवज्ञा, उनके ज्ञान की अवज्ञा, उनके धर्म की अवज्ञा करते हैं, लोभ करते हैं, गुरुओं का तिरस्कार करते हैं, वे सभी नीच गोत्र में जाते हैं। तो भैया सावधान होना है आपको, हमको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से आज का इस सूत्र का ये अर्थ हुआ। शेष विषय कर लेंगे
आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आपको किसी भी प्रकार से आगम संबंधी शंकाएं हों तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नीचे नंबर दिया है। आगम धारा शंका समाधान में उसका समाधान किया जाएगा। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो भोग। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन्द्र।